Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, the Japanese secret of long and happy life. And we are on page number 106. और राइटर आपको मालूम है कि he is meeting Yuki in a place called Ogimi, जहाँ पे वो देख रहा है कि जापानीज़ कल्चर के अंदर एक हैप्पी और लॉन्ग लाइफ का क्या कारण है। यहाँ पर एक ब्लॉग में वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बुनागिया स्पिरिट्स ऑफ यानबारू जंगल। सो वहाँ पे जंगल के अंदर जो बुनागिया आत्माओं के बारे में लोग क्या बात करते हैं। सो राइटर लिखता है बुनागिया एक मैजिकल क्रीचर्स हैं जो कि यानबारू जंगल के अंदर ओगिमी के पास में और उसके सराउंडिंग टाउन्स के पास में रहते हैं। वो मैनिफेस्ट करते हैं एज चिल्ड्रन विद लॉन्ग रेड हेयर। लोग समझते हैं कि वो लंबे बालों वाले बच्चे हैं। लाइक टू हाइड इन जंगल गाजुमारो ट्रीज़, कि वो पेड़ों के अंदर बैनियन ट्रीज़ जो हैं उसके अंदर रहते हैं और बीच पे फिशिंग के लिए जाते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ, फेबल्स हैं जो बुनागिया आत्माओं के लिए है। ये मिस्चीवियस हैं, प्लेफुल हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। लोग कहते हैं कि बुनागिया उन्हें माउंटेन पसंद है, रिवर पसंद है, सी, ट्रीज़, अर्थ, विंड, एनिमल्स पसंद है। और अगर आप उन्हें दोस्त बनाना चाहते हैं तो आपको प्रकृति को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द कल्चर ऑफ जापान, देयर बिलीफ सिस्टम दैट दे हैव। अगर आप देखें कि उनके बिलीफ सिस्टम में ये भी है कि आपको प्रकृति के प्रति हारमोनियस रहना होगा। तो उनकी जो स्पिरिट्स हैं दे आर ऑल्सो प्लेफुल, दे आर ऑल्सो मिस्चीवियस एंड दे आर अनप्रिडिक्टेबल। मीन्स लाइफ लिविंग मोमेंट टू मोमेंट। अब पेज नंबर 107 पे राइटर एक बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं एंड ही राइट्स कि जब हम नेबरहुड कम्युनिटी सेंटर में पहुँचे तो हमें तकरीबन 20 लोग मिले और उन्होंने बड़े प्राउडली बोला कि हम में जो सबसे यंग है ना वो 83 का है। कैन यू इमेजिन? सो राइटर कहते हैं हमने बहुत सारे इंटरव्यू क्रिएट किए जो एक बहुत बड़ी टेबल पे थे और लोग वहाँ बैठे हुए थे और ग्रीन टी पी रहे थे। जब हमने इंटरव्यूज़ फिनिश किए तो वी आर ब्रॉट टू एन इवेंट स्पेस, कि वहाँ पर एक जगह जहाँ पे एक इवेंट हो रहा था वहाँ पे वो गए। मीन्स तो वहाँ पे एक औरत थी जिसकी 99th बर्थडे थी, एक का 94 बर्थडे था और एक यंग मैन था जिसका 89th बर्थडे था। राइटर कहते हैं हमने उनके साथ में कुछ पॉपुलर विलेज के गाने गाए और हैप्पी बर्थडे इंग्लिश में गाया। जो लेडी 99 ईयर्स की हो रही थी उसने कैंडल्स ब्लो करे और सबको थैंक यू किया अपनी पार्टी में आने के लिए। होममेड शिकुवासा केक उन्होंने खाए वहाँ पर और डांस किया और सेलिब्रेट किया जैसे कि ये किसी 20 साल की उम्र का बर्थडे हो। ये ऐसा फर्स्ट पार्टी था लेकिन लास्ट नहीं था। राइटर कहता है जो हमने एक वीक विलेज में स्पेंड करा वहाँ पे सेलिब्रेट की। हम कैरियोके मीन्स गाने भी गाए सीनियर्स के साथ में जो कि राइटर से बहुत बड़े थे। राइटर कहता है मुझसे बहुत अच्छे गाने गा सकते थे। हमने ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लोकल बैंड्स के साथ, डांसर्स के साथ अटेंड करे। फूड स्टैंड्स में जो माउंटेन के फुट हिल्स के ऊपर लगे हुए थे वहाँ पे खाने खाए एंड बहुत ही इन्जॉय किया। ऐसा लगता है राइटर बोल रहा था कि वो हर दिन सेलिब्रेट करते थे इकट्ठे। ऐसा लगता है कि ओगिमी के अंदर सेलिब्रेशन करना एक एसेंशियल पार्ट था उनकी ज़िंदगी का। यानी ज़िंदगी जैसे आई ऑल्सो से लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, मीन्स उनकी ज़िंदगी में लाइफ का मतलब ही सेलिब्रेशन था। राइटर को इनवाइट किया गया कभी गेट बॉल गेम खेलने के लिए जो कि वहाँ का सबसे ओकिनावा का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स है फॉर द ओल्डर रेजिडेंट्स। इसका मतलब है कि एक बॉल को एक मिलेट लाइट स्टिक से हिट करना और उसका ये एक लो इम्पैक्ट स्पोर्ट है और इट कैन बी प्लेड एनीवेयर। और एक
अच्छा एक्सक्यूज़ है जहाँ पे आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं, फ़न करते हैं, ग्रुप के बीच में मज़े करते हैं। और रेजिडेंट्स इस गेम के लोकल कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं और एज की कोई लिमिट नहीं है पार्टिसिपेट करने की। कैन यू इमेजिन अगर 99, 98 ईयर्स ओल्ड पीपल आर सेलिब्रेटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक हो रहा है वहाँ पे, तो क्या एज की लिमिटेशन होगी। तो राइटर ने भी वहाँ पे उनकी वीकली गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया और जो लेडी हारी वो 104 साल की थी और सब ने खूब उसे चीयर किया। और जो कि डिफीटेड फेसेस, मतलब जो राइटर कहता है हम हार गए, तो उनके हमारे जो फेसेस को देख के और लोग हंस रहे थे। और गेम खेलना, सेलिब्रेट करना, उसके साथ में जो विलेज रेजिडेंट्स थे उनका एक एसेंशियल पार्ट ऑफ हैप्पीनेस था, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। So if you look at it, what kind of a life it is, lovely. They are all growing vegetables, they are buying rest of the food from their friends, they have small restaurants there with 3 tables only, they are playing games, there is a music, they celebrate birthdays together. I think it's really beautiful. सोच के दिल कर रहा है सेलिब्रेट करने का, isn't it? So पेज नंबर 109 पर टाइटल है द गॉड्स ऑफ ओकिनावा, कि ओकिनावा के भगवान कैसे हैं। तो जो मेन रिलीजन है ओकिनावा में उसका ryukyu शिंटो नाम है और ryukyu एक ओरिजिनल नेम है ओकिनावा के आर्कीपेलागो का। शिंटो मीन्स द पाथ ऑफ गॉड, भगवान की तरफ जाने का रास्ता। सो ryukyu शिंटो कंबाइंस एक एलिमेंट है जिसमें चाइनीज़ टाओइज्म, कॉन्फ्यूशनिज्म, बुद्धिज़्म, शिंटोइज्म विथ शैमनिस्टिक एंड एनिमिस्टिक एलिमेंट्स। तो ये जैसे अलग अलग पंथ होंगे उनका एक मिक्सचर है। तो एंशिएंट फेथ, पुराने विश्वास के हिसाब से जो दुनिया है वो पॉपुलेटेड है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पिरिट्स से, जो कि जिन्हें आप डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। कैसे? स्पिरिट्स ऑफ होम, आत्माएं जो घर में हैं, स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट जो जंगल में है, जो पेड़ पर हैं और जो पहाड़ों पर हैं। और कल्चर के हिसाब से ओकिनावा के इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम इन सबको खुश रखें रिचुअल्स के साथ, फेस्टिवल्स के साथ और एक सेक्रेड ग्राउंड्स के ऊपर, पवित्र ग्राउंड्स के ऊपर। ओकिनावा जो है, राइटर कहता है बहुत सारे पवित्र जंगल हैं वहाँ, फॉरेस्ट है वहाँ पर, और वहाँ पर जो 2 खास काइंड के जो मंदिर पाए जाते हैं उनका नाम है उटाकी एंड द युगांजू। मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत भी हो, देन बी विद इट। तो राइटर कहता है हमने ये ओपन एयर टेम्पल्स को हम गए, विज़िट करने गए वहाँ पे धूप अगरबत्तियाँ थीं, कॉइन्स थे, और ये एक झरने के ओगिमी में एक झरने के बगल में था। उटाकी जो है ये कलेक्शन ऑफ स्टोन्स है जहाँ पे लोग जाते हैं, प्रे करते हैं और सपोजिटली ये मानते हैं कि वहाँ पे आत्माएं इकट्ठी होती हैं। सो ओकिनावा की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है, सो विमेन को ये कंसिडर किया जाता है कि वो मेन से स्पिरिचुअली, अध्यात्म में बेटर हैं, और जिसमें कि इसका ऑपोजिट ट्रू है जहाँ पे हम ट्रेडिशनल शिंटोइज्म की बात करते हैं इन रेस्ट ऑफ द जापान। यूटा आर वोमन वहाँ पे जो चूज़ की जाती हैं एज अ मीडियम बाय देयर कम्युनिटीज़ टू मेक कॉन्टैक्ट विद द स्पिरिट। सो ऐसे लोगों को चूज़ किया जाता है जिन्हें वो यूटा बोलते हैं, जो कि स्पिरिट से कनेक्ट कर सकती हैं थ्रू ट्रेडिशनल राइट्स, पुराने पारंपरिक तरीके से। तो पुराने जो एंसेस्टर्स हैं, दे वर्शिप another important feature of spiritual practice in Okinawa and in Japan in general is, तो spiritual practices हैं वहाँ पे, home of each generation's first born usually contains a butsudan और a smaller altar। तो जो घर में पहला बच्चा है उसके घर के अंदर एक छोटा सा एक टाइप का आल्टर, एक पूजा का स्पेस बना हुआ है जो कि यूज़ किया जाता है प्रार्थना करने के लिए और अपने परिवार के एंसेस्टर्स को
पूर्वजों को ऑफरिंग करने के लिए। अगर आप देखें कि बहुत मिलता जुलता है जापान का कल्चर हमारे भारत से भी। हम भी अपने पूर्वजों को पूजते हैं, हम भी मानते हैं अध्यात्म को, हम भी मानते हैं आत्माओं को होने को। तो it's a very festival prone culture like we also have in India. So if we look at कि वहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, नंबर 1 कि हर दिन एक सेलिब्रेशन है। अगर आप 94 है, 100 है, then also you are celebrating. And they are playing games, which is a low impact games till the last. They are in touch with nature, prakriti. They are in touch with their ancestors, purvaj. They believe that there are spirits in everywhere. आत्मा है। क्या है ये? What is आत्मा? Universe. पेड़ पौधे, they are all living beings. Every cell breathes. And they are in sync with that. Can you see, can we bring this to our life? There's nothing supernatural about it. They are just teaching us to be in sync with nature, universe, prakriti. That's it. It's so lovely. So what will you do today to make your life a celebration? क्या करेंगे आप? Be with your family, have a good time, be with anybody and enjoy. Just enjoy. Thank you so much. So आपने ये स्पेस क्रिएट की जहाँ ये बुक पढ़ रही हूँ। सो दिल कर रहा है आज सेलिब्रेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू।